गुजरात की जनता बीजेपी से 27 सालों के काम का हिसाब मांग रही है और हिसाब की बातें सुनकर बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास 27 सालों के कामों का हिसाब तो नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों को दूसरे मुद्दों में उलझाने का हुनर जरूर आता है। जिस तरीके से गुजरात चुनाव में एक के बाद एक नए रुझान सामने आ रहे हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जनसभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, कुर्सियां भरी की भरी नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सभाओं में कुर्सियां नाराज नजर आ रही हैं, कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं, क्योंकि चाहे पीएम मोदी की सभा हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह की सभा हो या फिर जेपी नड्डा की ही सभा क्यों ना हो, हर किसी में कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। तस्वीर सब में एक जैसी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेताओं के नाम बदल गए। यहां तक कि नौबत तो यहां पर आ गई कि आम आदमी पार्टी की जो दुआएं हैं जीतने की, वो करने के लिए बीजेपी की सभा में तो जा रहे हैं, लेकिन दुआ दिल से फिर भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं भैया, आम आदमी पार्टी ही जीतना चाहिए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने अब गुजरात चुनाव में एंट्री की है, उसके बाद एक ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जिसने बीजेपी को पूरी तरीके से पस्त कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से रेत की तरह वक्त निकलता जा रहा है, वैसे ही गुजरात चुनाव भी बिल्कुल रेत की तरह ही बीजेपी के हाथों से फिसलता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो रुझान नजर आ रहे हैं वो बताते हैं कि गुजरात में भैया सब गोलमाल है, क्योंकि अब गुजरात में कांग्रेस की दस्तक के बाद खेल अब और ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। पहले आपको उस वीडियो के बारे में बता देते हैं और वीडियो सुना देते हैं, जिसको सुनने के बाद बीजेपी की हवाइयां उड़ गई हैं, जिसमें पवन खेड़ा जनता की तरफ से खुद बीजेपी के कामों का हिसाब बीजेपी से मांग रहे हैं। फिर आपको बताएंगे वीडियो शेयर करते हुए किसने क्या लिखा है और एक के बाद एक लोग जो हैं वो इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं। पहले वीडियो सुनिए। कि 27 साल आपको हमने सत्ता दी, आपने हमें क्या दिया, हमारे बेरोजगार नौजवानों को क्या दिया, हमारे सिलेंडर की कीमत कैसे बढ़ाई, नहीं दिया। तेल, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल और कोविड देख लिया आपने। हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर इन वीडियोस को लेकर के लोग क्या लिख रहे हैं और कांग्रेस का जिस तरीके से अब पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, उसको लेकर लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट है अशफाक जोइया का। इन्होंने पवन खेड़ा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, जो वीडियो अभी आपने देखा है। लिखते हैं, 27 साल हमने आपको सत्ता में दिए, आपने हमें क्या दिया? बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी और कोविड में मरते लोग, इसलिए इनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और पवन खेड़ा ने जो जनसभा की है वो जनसभा गुजरात की ही बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि 27 साल बीजेपी सत्ता में काबिज रही है, अब उन 27 सालों में किए गए कामों का हिसाब देने का वक्त आ गया है, वरना कांग्रेस आवे छे। और इन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया है। अगला जो ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर, ये ट्वीट है रविंद्र कपूर का। इन्होंने भी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जी की जनसभा का नजारा। और जो नजारा आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इस नजारे को देखिए। इतनी जो कुर्सियां भरी हुई हैं, इतनी कुर्सियां तो बीजेपी की जनसभाओं में खाली नजर आती हैं। जितना जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के जो लोग हैं वही नजर आएंगे, कुर्सियां खाली नजर नहीं आएंगी। लेकिन अगला जो वीडियो है वो आप देखिए, इसमें भी राहुल काजल आईएनसी की तरफ से लिखा गया है। वीडियो शेयर करते हुए पवन खेड़ा का कि गुजरात में धुआंधार प्रचार जारी है, इस बार कांग्रेस आ रही है। भाई पवन खेड़ा गुजरात चुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जरूर सुनिएगा, दिल्ली के 2 ठगों को बेनकाब कर दिया गया है। और बीजेपी के साथ साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर ले लिया और कह दिया कि दिल्ली के 2 ठगों को हमने बिल्कुल बेनकाब कर दिया है। जो पर्दा उन्होंने अच्छाई और सच्चाई का डाल रखा था, उसके पीछे भ्रष्टाचारी लोग छुपे हुए हैं, ठग छुपे हुए हैं, जिनका चेहरा अब सबके सामने आ गया है। एक और ट्वीट है आपकी स्क्रीन पर। इस ट्वीट को भी जो है तनवीर शेख करके ट्विटर यूजर है, इन्होंने शेयर किया है। लिखते हैं, कांग्रेस इज कमिंग इन गुजरात और फायर इमोजी शेयर किया है।
और वीडियो जो है वो वाकई ये बता रहा है, और इसको अगर बीजेपी वाले देखेंगे ना तो उनकी नींद जो है अगर थोड़ी बहुत आ भी रही होगी तो वो बिल्कुल उड़ जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की रैली में इस तरह का नजारा एक्सपेक्ट करना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो सोच भी नहीं सकते हैं कि कांग्रेस को इस तरह का जनसमर्थन गुजरात में मिलेगा। बीजेपी की जनसभाओं में खाली कुर्सियों से जो तमाचा जड़ा गया है उसका जवाब कांग्रेस में जनसभा दिखाकर अब कांग्रेस दे रही है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की स्थिति जो गुजरात में है उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में बीजेपी को अपने नेता, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनका टिकट काटने की जो गलती उनकी तरफ से की गई थी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव में हो या फिर गुजरात के चुनाव में हो, उसका फल यानी उसका खामियाजा इतनी जल्दी मिल जाएगा इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। दरअसल गुजरात के पूर्व मंत्री जय नारायण व्यास आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अहमदाबाद के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी कांग्रेस में एंट्री करवाई, जिसके बाद बीजेपी का एक दिग्गज नेता कांग्रेस का दामन थाम लिया। गुजरात भाजपा के वरिष्ठ नेता व्यास ने 4 नवंबर को ही बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद वो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ एक कार्यक्रम में नजर आए थे और इसी के बाद से ही उनके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं शुरू हो गई थी। मोदी सरकार में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं व्यास, जिनको पिछले चुनाव में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। हालांकि उनमें उम्मीद जो थी वो ये इस बार की थी कि इस बार शायद बीजेपी उन्हें टिकट दे देगी, लेकिन इस बार भी भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। इसी के चलते वो पार्टी से नाराज हो गए और बीते रविवार को ही वो सिद्धपुर के वामैया गांव में कांग्रेस प्रत्याशी चंदन जी ठाकुर के समर्थन में जनसभा में पहुंचे हुए थे। जयनारायण व्यास लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़े हुए थे, काफी दिग्गज नेता भी माने जाते हैं। उन्होंने पार्टी में कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। जब केशु भाई और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब जयनारायण व्यास दोनों की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। 2017 से पहले वो लगातार 4 बार सिद्धपुर के विधायक रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया और विजय रूपाणी की सरकार बनने के बाद से ही पार्टी ने उन्हें बीजेपी में विजय रूपाणी की सरकार बनने के बाद से ही पार्टी ने उन्हें साइड लाइन कर दिया था। गुजरात में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण में 89 सीटों पर 1 दिसंबर को, तो दूसरे चरण में 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। जबकि गुजरात चुनाव के नतीजे, हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे साथ ही 8 दिसंबर को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे ने बताया है कि इस बार 51,782 पोलिंग स्टेशन पर 4.9 करोड़ वोटर वोट डालेंगे। इस बार गुजरात में 3,24,422 नए वोटर जोड़े गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने लोगों से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए भरोसा भी दिला दिया है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू, सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था खत्म, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली, 10 लाख तक मुफ्त इलाज सहित कई बड़े वायदे किए हैं। कांग्रेस ने किसानों का 3 लाख का कर्ज माफ और बिजली बिल माफ करने का भी वादा कर दिया है। गुजरात के लिए कांग्रेस ने अपने संकल्प में और भी कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें गुजरात में कांग्रेस ने कोरोना पीड़ित परिवारों को 4 लाख मुआवजा, केजी से पीजी तक लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, 3,000 सरकारी अंग्रेजी स्कूल, इंदिरा रसोई योजना, 8 रुपए में भोजन, दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए की सब्सिडी और किडनी, लीवर और हार्ट ट्रांसप्लांट फ्री जैसे कई वादे कर दिए हैं। गुजरात में जिस तरीके से चुनावी मौसम जो है लगातार बदल रहा है, एक के बाद एक नए मोड़ चुनावी मौसम में आ रहे हैं और कांग्रेस की एंट्री के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो खेल है वो कितना बिगड़ेगा ये दिसंबर को पता चल जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इतना सारा जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था उसका फायदा किस पार्टी को मिला है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।